और चलिए फाइनली ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल कहते हैं ना, तो परिणीति में भी फाइनली जाकर परी और राजीव की हो गई है शादी। तो इनको भी ढेर सारी कंग्रेचुलेशन। आज तो जो हुआ वो देखकर नीति के होश उड़ गए हैं। संजू उर्फ राजीव के साथ शादी करने का सपना देखने वाली नीति का आज बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने परी और राजीव की शादी हो गई है। और मैं इसे कोइंसिडेंस समझती रही कि तू परी नहीं है, तू पार्वती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरे लिए हमेशा अच्छा ही चाहेगी। ये सब कुछ तूने मुझे नीचा दिखाने के लिए किया ना, मुझे झुकाने के लिए अपने सामने, ताकि मैं तेरे पास आके माफी मांगूं या तेरे सामने आके भीख मांगूं संजू के लिए, राइट? तू जानती थी कि संजू क्या है मेरे लिए, वो मेरी पूरी दुनिया है, और तूने क्या सोचा कि नीति की पूरी दुनिया ही उजाड़ देती हूँ मैं। अब ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और देखिए इस शादी वाले दिन कितना बड़ा हंगामा कर दिया। देख रहे हैं आप सब लोग, कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। इस परी को पार्वती समझ लिया मैंने, इसकी बातों में आ गई, फंस गई इसके जाल में। वाह परी, क्या खेल खेला है तुमने। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा धोखा दे दिया तूने मुझे आज। पहले दिन से पहचान गई थी कि तुम परी है, कि बड़ी चालाकी से ना तूने मुझे बेवकूफ बना के उस मेंटल असाइलम में भिजवा दिया। परी को वो इस कदर कोस रही है मानो आज वो उसकी जान ले लेगी। अब नीति तुम करो तो सब कुछ ठीक और कोई और करे तो वो गुनेगार। वाह, ये तो तुम्हारा अच्छा है। पहले तो नीति ने इस सारी भड़ास निकाली और उसके बाद जब अंबिका देवी सामने आई तब उसने अंबिका देवी से भी बुरा भला कहा, लेकिन अंबिका देवी तो अंबिका देवी है, वो भला क्यों सुनेंगी नीति की बकवास बातें। बहुत हो गई तेरी बकवास, एक शब्द और बोलो ना तो तेरी जबान काट लूंगी मैं। वहीं बीजी, ताई जी और बेबे इन सब ने आज हाथ खड़े कर दिए हैं। वैसे सब यही तो चाहते थे कि नीति के साथ राजीव की शादी नहीं हो, और परी जिससे जवाब मांग रही है नीति, वो भला क्या जवाब देगी, क्योंकि वो तो नशे की हालत में है। ये तक नहीं पता है कि इसकी और मेरी शादी हो चुकी है। किसी ने इसे नशे की दवाई दिया, आई एम श्योर। आंखें बंद कर रही है, पूरे तरीके से होश में नहीं है। नीति क्लियरली दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिख रहा है? राजीव ने भी नीति से कहा कि जो कुछ हुआ उसमें परी का कोई हाथ नहीं है। देखिए जरा परी की हालत, वाकई में वो होश में है ही नहीं। क्यों इतना बड़ा धोखा दिया मुझे और संजू को? बोल। कल्याणी देवी ने जो कहा था उनकी बात सच हो गई है। राजीव की शादी आखिर परी से ही हुई है और नीति को कुछ नहीं मिला। अब नीति क्या करेगी
क्या अब वो नए साल में एक बड़ी खलनायिका बनेगी या फिर संजू के प्यार में दीवानी होकर घूमेगी इधर उधर? फिलहाल अभी नीति आगे क्या एक्शन लेने वाली है, इसकी स्टोरी लिखी तो नहीं गई है, लेकिन हाँ, हमने इतना जरूर सुना है कि वो राजीव के साथ शादी करने की जिद करने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वागले की दुनिया का सेट। इस सीरियल में हुई है अली असगर की एंट्री और देखिए आते ही उनका स्वागत हुआ है थप्पड़ से। अली असगर हरीश के किरदार में नजर आएंगे और यहाँ भी वो स्टैंड अप कॉमेडी ही करेंगे जिस तरह से रियल लाइफ में वो सभी को हंसाते हैं। मगर यहाँ पर कहानी यू टर्न तब लेगी जब ज्योति एक्ट के दौरान ही हरीश को थप्पड़ मार देगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मैं तो अपने पंख पसार के उड़ान भरने के लिए तैयार हूँ और जब उड़ाने की बात हो ही रही है तो चलिए सीधा चलते हैं उड़ने की आशा की ओर। आज क्या कर रही है? लग रही मैं कुछ नहीं किया। हंगामा क्यों है बरपा, जो आज सचिन के भाई तेजस ने थोड़ी सी जो पी ली है। डाका तो नहीं डाला, कोई चोरी तो नहीं की है, मगर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिसने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था वो आज दारू पीकर घर में कैसे आ सकता है। हर किसी को यही लग रहा है कि इसमें सचिन का हाथ है, क्योंकि सचिन की आजी को भी लगता है ये सारा किया धरा सचिन का ही है। आज क्या कर रही है? लग रही मैं कुछ नहीं किया। हम सब इस घर में हंसी खुशी रहेंगे, बोला था ना? हाँ? ये कांड किया तूने, आज मैं कुछ नहीं किया। आज मेरी बात नहीं सुन रही। आज मुझे पिला दी गई है और एक्चुअली रोशनी के चाचा आए होते हैं तो हम लोग घूमने जाते हैं और वहाँ पर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जहाँ पर मैं दारू पी लेता हूँ और क्योंकि मैंने पीनी होती है दैट्स व्हाई आई एम रिएक्टिंग ऐसे करके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है अगेन। तो अब मैं आता हूँ तो रोशनी का बाकी लोगों का कैसे रिएक्शन होता है तो वो देखने के लिए। तेजस ने दारू पी नहीं है बल्कि उसे पिला दी गई है, वरना बेचारा ये तो शराब जैसे नशे से कोसों दूर रहता है। नशे की हालत में वो रोशनी के पैर पकड़कर माफी भी मांग रहा है। वो तो भला हो सचिन का जो उसने नींबू पानी पिलाकर उसका नशा उतारने की कोशिश की, वरना तेजस को तो होश ही नहीं था। नशा उतरने के बाद वो सच बताना चाहता है कि दारू सचिन ने नहीं बल्कि रोशनी के चाचा ने पिलाई है, मगर ये चाचा तो चैंपियन निकले। वो कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। मैं ऑब्वियसली अभी कभी तेजस को ऐसे देखा नहीं है हमने किसी ने भी, तो हम पहले तो शॉक हो जाते हैं कि क्या हुआ तेजस को, ऐसे क्यों बैठा है, ऐसे एकदम ब्लैंक क्यों बैठा है, हम उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बट बाद में वी गेट टू नो दैट ही इज़ ड्रंक और फिर हम पूछते हैं किसने पिलाया और शक जाता है सचिन पे, क्योंकि ऑब्वियसली सचिन हमेशा दारू पीकर आता है तो सब सचिन पे ब्लेम डाल देते हैं। बट तेजस ट्राइज टू टेल कि अरे चाचा ने मुझे पिलाया, चाचा ने मुझे पिलाया, बट चाचा ऐसे घूमते रहते हैं, भागते रहते हैं वहाँ से, तो इसलिए वो किसी को पता नहीं चलता। बट मुझे कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाता है और मुझे थोड़ा सा डाउट आता है कि शायद चाचा ने पिलाया है तेजस को। अभी तो चाचा ने अपने आप को बचा लिया है, मगर वो दिन दूर नहीं जब चाचा 420 की पोल खुल जाएगी। तब देखते हैं कि रोशनी की अमीरी का नशा कैसे नहीं उतरता है, क्योंकि सचिन के निशाने पर जो आ गया वो उसे छोड़ेगा नहीं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, क्लियरली आई हैव डेवलप्ड एंजल्स विंग्स। जी हाँ, मेरे तो पर निकल आए हैं, जिसे कहते हैं ना। नहीं, जस्ट जोकिंग। बट भैया मानना पड़ेगा, ये रेस्टोरेंट इज सो इंस्टाग्रामेबल। यानी कि आप जहाँ जिस कोने पे जाए वहाँ एक फोटो खिंचवाएं और आपकी आउटिंग का पैसा वसूल। बहरहाल चलिए आपको दिखाते हैं हमारी अगली पैसा वसूल स्टोरी, यानी वक्त माटी से बंधी डोर का है। सब्र का फल मीठा होता है। वैजू और राना की इस शादी को देखकर आप ना ये बात जरूर सोच रहे होंगे, राना और वैजू ने इस पल का कितना इंतजार किया, और शायद इन्होंने ये भी सोचा होगा कि ये पल इनकी जिंदगी में कभी आए भी नहीं। लेकिन जया के बलिदान की वजह से वैजू और राना की जिंदगी में खुशियों वाला पल आ ही गया। आज देखिए, पूरे परिवार के सामने पूरे विधि विधान के साथ राना और वैजू की शादी हो रही है। शादी में सभी खुश हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। इस शादी में जया और कुणाल भी आए हैं। वैसे जया सबके सामने तो ये दिखा रही है कि वो खुश है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे दर्द तो है, क्योंकि वो आज भी राना से ही प्यार करती है। कुणाल को वो चाहती है, ये बात तो उसने झूठ कही थी, हम सब जानते हैं। जया डिसहार्टेंड दिख रही है, क्योंकि हमारे सारे दर्शकों को मालूम है कि जया की ओर से ये एक बहुत बड़ा कदम है, एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है जो जया ने किया है, क्योंकि जया रणविजय से बहुत प्यार करती है। ये बात उसने झूठ कही है उन दोनों के सामने कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं कुणाल से प्यार करती हूँ। तो इसलिए जया कहीं ना कहीं दिखा रही है कि वो खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर मन ही मन में बहुत दुखी है। परिवार वालों की ख्वाहिश थी कि ये शादी एक कोल्हापुर के बहुत बड़ी जगह पर हो। वहीं राना और वैजू ने एक मंदिर को चुना। उन लोगों ने ये सोचा कि ये शादी हम लोग थोड़ी सिंपल तरीके से करेंगे, और हम लोगों के लिए एक चिट्ठी रखते हैं जहाँ दोनों भाग जाते हैं, और हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि दोनों दूल्हा दुल्हन गए कहाँ। और रणविजय ने उसमें एड्रेस दिया है और हमें वहाँ पे उस मंदिर में बुलाया है। और वहाँ मंदिर में जाने के बाद अभी ये जो शादी हम लोग शूट कर रहे हैं वो उस मंदिर में शूट कर रहे हैं। इस सादगी के साथ ये शादी संपन्न हुई। अब यहाँ पर शादी में कोई ट्विस्ट या ड्रामा तो हुआ नहीं, लेकिन हाँ, इस शादी के बाद बहुत बड़ा झटका लगने वाला है राना को, जब उसे पता चलेगा कि जया ने कितना बड़ा झूठ कहा है उससे। वो कोई कुणाल से प्यार व्यार नहीं करती है, अब भी वो रणविजय को ही चाहती है। फिर ऐसे में राना फिर से दो राह पर खड़ा हो जाएगा। एक तरफ वैजू रहेगी, दूसरी तरफ जया। और सोचिए, ये बात जब वैजू को पता चलेगी तब वो क्या करेगी। अभी भी मन में ये सवाल उठ रहा है, लेकिन जवाब तो तभी मिलेगा जब हम आगे का ट्रैक शूट करेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, यहाँ पर इतने सारे खाने पीने को देखकर मुझे भूख लग रही है, और ऊपर से मेघा बरसेरे में मेघा को घर की सारी महिलाएं पपीता खिलाने की कोशिश कर रही हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या बुरा है, अच्छी बात है, पपीता इज हेल्दी, बट नॉट व्हेन यू आर प्रेग्नेंट ना। लेकिन चिंता मत कीजिए, अर्जुन है ना, आ गए हैं ढाल बनकर हमारी मेघा के।
अब आप तो जानती है ना, प्रेगनेंसी में जच्चा के लिए कच्चे पपीते के बीज कितने नुकसानदायक होते हैं। अगर आप लोग मेघा का ध्यान रख पाते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। नहीं, आप एक बात बताइए, मेघा के सैलेड में वो कच्चा पपीता कहाँ से आया? बताइए, है जवाब आपके पास? आपका ध्यान ना इंपॉर्टेंट चीजों पर है ही नहीं, आपको दिखती ही नहीं इंपॉर्टेंट चीजें कि लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है मेघा के साथ। आज अर्जुन किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको सुनाएगा। सुनाए भी क्यों ना, बात मेघा की है, उसके आने वाले बच्चे की है। हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि इस घर में अब मेघा के घर से जासूस लगाए गए हैं। सही भी है, अगर बता देते तो जासूसी कैसे होती? क्या प्रॉब्लम क्या है मॉम? हर चीज से क्यों प्रॉब्लम हो रही है आपको? अब दरअसल मसला ऐसा है कि किसी ने मिला दिया है मेघा के सैलेड में पपीता, और आप तो जानते ही हैं कि पपीता खाने से बच्चे को नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, मेघा का अबॉर्शन भी हो सकता है। फिर भी ये गलती हो गई है मेघा की मम्मी जी से। अब जब ये बात अर्जुन के कानों में आई तो उसने एक एक करके अपनी और मेघा की मम्मी को खूब सुनाया। अगर आप लोग मेघा का ध्यान रख पाते तो ये नौबत ही नहीं आती ना। नहीं, आप एक बात बताइए, मेघा के सैलेड में वो कच्चा पपीता कहाँ से आया? बताइए, है जवाब आपके पास? मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ है। आपका ध्यान ना इंपॉर्टेंट चीजों पर है ही नहीं, आपको दिखती ही नहीं इंपॉर्टेंट चीजें कि लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है मेघा के साथ। मेघा की प्रेगनेंसी को लेकर ऑफ कोर्स तलवार खुश नहीं है, और कुछ अलग अलग घटनाएं हो रही हैं मेघा के साथ, बहुत कुछ वियर्ड चीज़ें हो रही हैं। इन शॉर्ट कुछ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि मेघा की प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाए। और कौन कर रहा है ये, कौन है वो शातिर दिमाग ये सब कुछ ड्रामा है, टर्न्स हैं, ट्विस्ट हैं। अब मेघा बेचारी सोच रही है कि आखिर अर्जुन को हो क्या गया है, वो मम्मी से ऐसे कैसे बात कर रहा है। मगर मेघा अर्जुन बिल्कुल ठीक कर रहा है, वरना आपके खिलाफ हो रही साजिश को आप कभी समझ ही नहीं पाती। मेघा के लिए सलाद बना रही थी कल, तो पता नहीं कैसे उसमें कच्चा पपीता, मेरा मतलब कच्चे पपीते के पीसेस डाल दिए किसी ने। अब अर्जुन का खौफ इतना बढ़ गया कि अर्जुन की माँ यानी कि शगुन अपने बेटे के सामने माफी मांगती हुई नजर आई। ये क्या कर रही है बहन जी? आप जो भी करेंगे हम वही करेंगे, हम वही करेंगे बहन जी। प्लीज आप क्या कर रही है बहन जी? मैं हाथ जोड़ रही हूँ, आप हाथ मत जोड़िए प्लीज, आप ऐसे। वैसे ये बात तो सही है कि चालबाजों के दिखाने के अलग दांत होते हैं और करने के अलग। तभी तो देखिए ना कैसे वो मेघा की मम्मी से इस घर से दूर रहने के लिए माफी मांग रही हैं। अर्जुन जो है वो हमेशा ही मेघा का सेवियर रहा है। उसने हमेशा मेघा को बचाया है, हर अप्स एंड डाउन्स में मेघा के साथ खड़ा रहा है। और अभी भी उसका कंसर्न यही है कि अगर मेघा चाहती है कि उसको ये बच्चा रखना है तो मैं उसके साथ हूँ। मैं कहूँगी कि ये ना बड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई है बेसिकली दोनों मम्मियों के बीच में, यहाँ पे मेघा की मम्मी अर्जुन की मम्मी के बीच में। थोड़ा सा मुझे लगता है शायद शगुन थोड़ा सा इनसिक्योर हो गई हैं, क्योंकि उनका बेटा जो है मुझे ज़्यादा भाव दे रहा है, मतलब मेघा की मम्मी को भाव दे रहा है। तो बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। शी हैज़ हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, हर ओन पर्सपेक्टिव उस चीज़ को देखने का, उस सिचुएशन को देखने का। तो बेसिकली शी इज़ हर्ट, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ ऐसा कह रही हैं, या अर्जुन की कही बातों को या मेघा की कही बातों को कुछ इस तरह से समझ रही हैं जैसे कि वो है नहीं। अब फिलहाल मेघा ने जैसे तैसे बात को संभाल लिया है अर्जुन के गुस्से से। मगर ये बात मेघा बहुत अच्छे से जानती है कि अर्जुन के घर वाले नहीं चाहते हैं कि मेघा किसी और के बच्चे की माँ बने और उसे अर्जुन अपना नाम दे। अब ऐसे में मेघा क्या करती है ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये क्या कर रहे हो? जो छोड़ो उसे। एक मिनट,
आरवी की जान वैसे ही मुसीबत में है। राजवंश को देखिए, जिंदगी और मौत के बीच वो वैसे ही जूझ रहा है और उस पर अरमान उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। खुशी जो अब बदल चुकी है, देखिए कैसे अपने पति से बचाने की कोशिश कर रही है आरवी को। मैं कोशिश तो कर रहा था आरवी की जान लेने की, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी जो बीवी है खुशी, ये थोड़ी सी इंक्लाइंड है आरवी की तरफ, जो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ऐसे में किसी भी आदमी गुस्सा आ सकता है। बाकी इसके पीछे एक बैक स्टोरी है जो आप देखेंगे तो समझ आएगा आपको कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। अब अस्पताल के कमरे में इतना कुछ हो रहा है और किसी को कानों कान भनक भी नहीं पड़ रही है। भला ये कैसा अस्पताल है? खुशी ने यहाँ पर तो कंट्रोल कर लिया अरमान को, लेकिन जब दोनों बाहर पहुँचे वहाँ पर देखिए कैसे अरमान ने हाथ उठाया खुशी पर और ठीक उसी वक्त पूर्वी आ गई। अब पूर्वी को तो पता ही नहीं है कि उसकी बहन की शादीशुदा जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब खुशी के पति अरमान को पता चल गया है कि खुशी और राजवंश का पहले प्यार था, इसीलिए तो वो अब राजवंश को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। और खुशी दी भी कहीं ना कहीं घर पे थी, तो वो भी हॉस्पिटल आई है। तो जीजू आते हैं हॉस्पिटल में और मैं देखती हूँ कि दोनों झगड़ा कर रहे हैं। तो आई थिंक मैं सिर्फ देखने के लिए आती हूँ क्या हो गया, बट देन आई सी कि जीजू ने दी को चाटा मारा है। और पूर्वी पहली बार जीजू को ऐसे देखती है, उसे नहीं पता है कि उसकी दी के साथ ये सब हो रहा है। तो वही है, पूर्वी को एक नया शौक मिला है कि उसकी बहन की ज़िंदगी में भी ये सब कुछ हो रहा है जो उसे नहीं पता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको भी पता चलेगा कि खुशी के साथ क्या क्या हो रहा है। फिलहाल अभी सब कोशिश कर रही हैं राजवंश की जान बचाने की। नेत्रा पूर्वी पर हमला करने आई थी, लेकिन बीच में राजवंश आ गया तो चाकू उसे लग गया है। आरवी एडमिट है क्योंकि नेत्रा ने उसे चाकू मारा है। बेसिकली नेत्रा पूर्वी पे हमला करने आती है, बट आरवी उसे बचा लेता है, खुद पर ले लेता है। तो वही है, हम आरवी को हॉस्पिटल लेकर आए हैं और बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब वही है कि बहुत ज़्यादा खून बह चुका है उसका। अब सीरियल में कितने दिनों से शादी चल रही है, उधर शादी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि राजवंश अस्पताल पहुंच गया। दो प्यार करने वाले मिलना चाहते हैं, लेकिन वो कैसे मिलेंगे क्योंकि इनकी जिंदगी में इतने सारे पचड़े हैं। उन पचड़ों के चलते तो कभी भी पूर्वी और राजवंश मिल सकते ही नहीं हैं। उम्मीद करते हैं कि 2024 के खत्म होते ही सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाए और 2025 में राजवंश और पूर्वी के साथ एक नई कहानी हमें देखने मिले। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, लाइफ में ना खुशियां बटोरने का एक भी मौका छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या तेरा क्या मेरा, त्योहार हर किसी का होता है और इसीलिए त्योहार को मनाने का कोई मौका छोड़िए नहीं। अब हमारी शालिनी कपूर को ही देख लीजिए, देखिए किस तरह उन्होंने मनाया क्रिसमस अपनों के संग। शालिनी कपूर और आप मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई आप मेरे साथ सेलिब्रेट करते हैं, कोई ना कोई फेस्टिवल, वेदर इट्स गणपति, वेदर इट्स दिवाली, वेदर इट्स करवा चौथ। सो आज मैं चाहती हूँ अपने सास बहू और साजिश के साथ, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करूँ क्रिसमस।
और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं शूट से डायरेक्टली घर वापस जा रही हूँ और रास्ते में मैं रुकी हूँ कुछ सामान लेने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी क्रिसमस ट्री डेकोरेट करनी है। मेरी डॉटर ने मुझे कहा है मम्मी आने से पहले सामान सब लेकर आना, तो जो कुछ एंड मोमेंट हो सका वो मैं कर रही हूँ। चलिए अब हम घर की तरफ प्रस्थान करते हैं और मैं दिखाती हूँ कि जो क्रिसमस ट्री है उसको मैं कैसे डेकोरेट करने वाली हूँ। लेट्स हैव सम फन टुगेदर। बहुत मेहनत से ट्री सजाई है, जैसे आप जानते हैं बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि हमारी आज शूट थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई थी। तो जो भाग भाग के मैं घर आई हूँ कि मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि हम दोनों मिलके ये क्रिसमस ट्री डेकोरेट करेंगे। तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बिकॉज व्हेन यू हैव अ ग्रोइंग अप डॉटर और आपके बच्चे होते हैं तो आप ना उनके साथ बिल्कुल खुद ही बच्चा बन जाते हो, है ना। दुनिया की सारी चीज़ें जिससे कि हमारी ट्री बहुत खूबसूरत लग सके। हमने रेनडियर्स रखे हैं, हमने स्नोमैन रखे हैं, हमने क्रोम बॉल्स रखी हैं, लाइट्स हैं और आइसक्रीम्स हैं, हैंगिंग आइसक्रीम्स हैं, हैंगिंग शूज़ हैं, आप देख सकते हैं, प्रेजेंट्स हैं। देखिए क्रिसमस अपने आप में ही एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें आप ऑलरेडी इतना फुल ऑफ हैप्पीनेस महसूस करते हैं, और आज हैप्पीनेस मेरी डबल है बिकॉज रब राखा में आप मुझे देख रहे हैं एज मेहर, एंड हम सब ने पूरी यूनिट ने आज पूरे 100 एपिसोड्स का सेलिब्रेशन किया है। और किसी भी सीरियल के लिए बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों ने इतनी जल्दी 100 एपिसोड्स टच करके इतनी अच्छी हाई TRPs लेकर आ रहे हैं। सो इट इज़ डबल बोनांजा बिकॉज हमारी क्रिसमस भी है और 100 एपिसोड्स की पार्टी भी हुई है। भाई क्रिसमस की सेलिब्रेशन तो हम कर रहे हैं, मस्ती मजाक हो रहा है, गिटार बज रहे हैं, लेकिन मुंह मीठा करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। व्हाट्स लाइफ विदाउट केक? लेट्स डू केक कटिंग। बहुत बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ में कि आप हमारी इस खुशी में हमारे साथ शामिल हुए। और यस, तो हमारा क्रिसमस ट्री भी तैयार है, केक भी हमने खा लिया है, और मैं अपने सब व्यूवर्स को, मैं और आद्या, मेरी पूरी फैमिली, आप सबको वी विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी क्रिसमस। और भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, तंदुरुस्त रखे, एंड कीप एंजॉयिंग लाइफ। लव यू ऑल। ABP न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अपोलिना का सेट। अपोलिना के जीजा जब उसके घर आएंगे तब वो अपोलिना की काफी तारीफ करेंगे, क्योंकि संगीता ने अपोलिना का जो वीडियो अपलोड किया था
उसे काफी व्यूज मिल गए हैं। अपोलिना को जब इसका पता चलेगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। और तो और उसके जीजा जी ने अपोलिना का सोशल मीडिया अकाउंट भी बनाकर दे दिया। मगर अपोलिना के पिता को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वजह से अपोलिना अपने मकसद से भटक सकती है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दीवानियत का सेट। देव की मां अपनी बहू को प्रताड़ित करेगी, क्योंकि अब मन्नत उसे एक आंख नहीं भाती। उसी के कहने पर मन्नत घर में पोछा लगाएगी और तभी उसकी मां की एंट्री होगी, यानी कि मन्नत की। कोई भी मां अपनी बेटी को इस तरह का काम करता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि इतने बड़े आलीशान घर में ये सब काम करने के लिए और भी लोग हैं। फिर होगा वही कि मन्नत की मां उसे अपने घर ले जाना चाहेगी, मगर मन्नत इनकार कर देगी। जिसका इंतजार था कि आखिर है कब आएगी सीरियल अनुपमा में नई राही, तो देखिए अपनी मां अनुपमा के साथ नई राही की मुंह दिखाई हो गई है। ये अद्रिजा रॉय यानी कि राही का इंट्रोडक्शन वाला सीन है। अपनी मां अनुपमा के साथ डांस करते हुए आपको टीवी पर नजर आएंगी अद्रिजा रॉय। अब सीरियल में रातों रात रिप्लेसमेंट का खेल हुआ, जिसकी चपेट में अलीशा परवीन आ गईं। नई राही आई है जिन्हें आप सब पहचानते हैं। अरे भाई, ये प्रीता की बहू पलकी ही तो है, जिसकी कुंडली भाग्य में राजबीर के साथ शादी होने वाली थी। मेहंदी तक का फंक्शन हो गया था, लेकिन फिर शो को रातों रात बंद कर दिया गया। उसके बाद अद्रिजा वृंदावन गई और वहीं पर उन्हें आगाज हो रहा था कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। ये देखिए, अच्छा हो गया। अनुपमा सीरियल है जो कि टॉप पर है, वो शो इनकी झोली में आ गया। वो भी हुआ है, मतलब मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे अच्छा लगा है। एंड अनुपमा के बारे में मैं जितना ही बोलूँगी उतना कम हो जाएगा। सबको पता है कि अनुपमा क्या है, डीकेपी क्या है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि डीकेपी के साथ काम करने का ड्रीम हर किसी एक्टर का होता है, मेरा भी था। सो ऐसे होगा वो मुझे नहीं पता था, बट जैसे भी हुआ है मेरे लिए इट्स अ वेरी गुड थिंग। शुरू होने के पहले आई वॉज इन वृंदावन, मैं एक म्यूज़िक वीडियो के लिए गई थी वहाँ। तो मैं मंदिर में भी शूट किया था। एंड जब मैं वहाँ पे शूट कर रही थी, आई डोंट नो, मतलब वो कुछ तो हुआ था मुझे उस दिन। फिर जब मैं वहाँ से आई, मैं बांके बिहारी जी के मंदिर में मैं गई थी, तो वहाँ पे जाके आई डोंट नो कुछ मेरे साथ हुआ था। जब मैं यहाँ पे जिस दिन मैं मीटिंग के लिए आई एंड फाइनल हुआ सब कुछ, जब मुझे स्क्रिप्ट मिला एंड कहा कि इस गाने में क्या कहते हैं, डेजा वू कहते हैं ना उसे, कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। आई डोंट नो। अब अनुपमा भी बंगाली है और अद्रिजा भी, तो जब दो बंगाली लीड मिलेंगी तो शो में कमाल तो दिखेगा ही। यहाँ पर आपको प्रेम के साथ भी नई राही का सीन नजर आ रहा होगा। अनुपमा जी आई है तो उनके साथ भी डांस हुआ, तो अभी फिर से डांस ही होगा। तो उनकी एंट्री है, अब उनकी एंट्री है, तो यस, उसके बाद बहुत सारे सीन्स हैं, बस यही चल।
अब प्रेम के लिए तो मुश्किल होगा, क्योंकि पहले अलीशा के साथ उनकी केमिस्ट्री जम गई थी और अब उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो नई राही के साथ वो अपनी जोड़ी जमा पाएंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तुम्हारे पति को अवार्ड में नई गाड़ी मिली। अरे अपनी कामयाबी, अपनी खुशी अपनी बीवी के साथ बांट रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ? दिखेगी ना मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस। वाओ, दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ये इतनी बड़ी गाड़ी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। अगर तुम्हें ड्राइव करने लेके जाऊंगा तो किसको भी जाऊंगा। अक्सर अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी बीवी को देते हैं, उनके साथ मिलकर अपनी खुशी को व्यक्त करते हैं ताकि उनको मिली ये खुशी दुगनी हो जाए। अब मगर रजत को देख लीजिए, वो अपनी बीवी के साथ अपनी खुशी को व्यक्त तो कर रही हैं, मगर उनका ये तरीका सभी को हर्ट कर रहा है। अब माना रजत आपको पास्ट में आशिका ने हर्ट किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सभी भी आपके साथ वही कर रही है। आपको अर्श ने थोड़ा सा भड़का क्या दिया, आप तो आग बबूला हो गए। अब रजत बीइंग रजत, उसने ये मान लिया कि उसे अवार्ड किसी और की वजह से नहीं बल्कि भवी के रिकमेंडेशन पर ही मिली है। इस बात से उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। उसे हर्ट हो रहा है कि भवी ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वो सभी को इम्प्रेस करना चाहता है। तुम्हारे पति को अवार्ड में नई गाड़ी मिली, बड़ी वाली। अरे अपनी कामयाबी, अपनी खुशी अपनी बीवी के साथ बांट रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ? और ये कामयाबी, ये खुशी तुम्हारी वजह से मिली है। ताकि देखो ना कैसी है, दिखेगी ना मेरी कामयाबी, मेरी सक्सेस। This is looking so beautiful। ये इतनी बड़ी गाड़ी मुझे तुम्हारी वजह से मिली है। अब रजत अपनी बीवी को कार में बैठाना चाहता है, उसे लॉन्ग ड्राइव पर ले जाना चाहता है। वो अपनी बीवी के पैरों को शुभ भी मानता है, मगर देखिए उसका रवैया जो है वो आज काफी अलग है। वो आज काफी रूड बिहेव कर रहा है क्योंकि वो सभी के मुंह पर उसे तमाचा मारना चाहता है, मगर वो ऐसा अपनी बातों से कर रहा है। बैठो, अरे बोलो ना, बैठो। हर बार की तरह इस बार भी रजत को गलतफहमी हो गई है और इस गलतफहमी को दूर करने के बजाय वो हार्श ड्राइविंग कर रहा है। इतना ही नहीं, उसका गुस्सा इतना तेज है कि वो अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करने की बात करने लगता है, जिससे सभी काफी ज्यादा डर जाती है। अब आपको बता दें, सभी नहीं समझ पाएगी कि रजत ऐसा क्यों कर रहा है, उसका रवैया अचानक से इतना रूड क्यों हो गया है। फिलहाल सभी को रजत की बातें समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी वो सभी बातों को समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल सभी भी हर्ट है और रजत भी। अब इनके बीच आई ये दूरियां कैसे खत्म होती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल भाग्य लक्ष्मी का सेट। ऋषि का अपने ही घर में दम घुटने लगेगा। वो अपनी माँ को बताएगा कि उसे इस घर में खुशी नहीं मिल रही, इसलिए वो घर छोड़कर चला जाना चाहता है। मलिष्का भी उसके साथ जाना चाहेगी, मगर ऋषि उसे रोक देगा। कहीं ना कहीं अब ऋषि मलिष्का के साथ रहना नहीं चाहता। उसे पता है कि इस घर में कोई भी दिल से खुश नहीं है, इसलिए ऋषि बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा, जिसके कारण वो घर की चीजें भी तोड़ने फोड़ने लगेगा। मछली को जाल में फंसाने के लिए दाना तो डालना ही पड़ता है। एक ऐसा ही जाल आज बिछाया है सुमन ने, जिसमें गुल्लू पूरी तरह से फंस चुका है। जेल से छूटने के बाद गुल्लू सबसे पहले देविका से मिलने आया है। बातों ही बातों में देखिए ना कैसे गुल्लू ने ऋषि के बारे में बात करते हुए ऋषि की मौत का सच बता दिया। अब उसे तो लग रहा है कि वो ये सारी बातें देविका से कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये देविका नहीं बल्कि सुमन है, जिसने देविका जैसे कपड़े पहने हुए हैं ताकि वो गुल्लू से सारा सच निकलवा सके। ऋषि की मौत का असली सच सबके सामने आ गया। क्या होगा? पूरा का पूरा मित्तल परिवार जेल के अंदर आ जाएगा, उस छोटी सी लॉकअप के अंदर। तो जेल में होता है गुलशन, और गुलशन को इंस्पेक्टर जी जो है वो आके बोलते हैं कि तुम्हारी बेल हो गई है। तो गुलशन पूछता है कि किसने करवाई, मैडम जी ने करवाई क्या? तो इंस्पेक्टर बोलता है कि हाँ किसी मैडम जी ने करवाई है। तो फिर वो कहता है कि एक चिट्ठी भी दी है मैडम जी ने, तो उस चिट्ठी में लिखा होता है कि इस पते पे आ जाना। फिर उस पते पे आता है गुलशन और देखता है कि मैडम जी खड़ी हुई हैं। तो मैडम जी के सामने अपने सारे राज खोल देता है, अपनी सारी बातें बता देता है। और फिर मैडम जी जब टर्न होती है तो हम देखते हैं कि वो मैडम जी नहीं है, वो तो हमारी सुमन है। क्यों गुल्लू, लगाना आपको 440 वोल्ट का झटका, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सच तो आपने सुमन को बता दिया है। अब सुमन को ये तो पता चल गया है कि ऋषि की मौत एक हादसा नहीं बल्कि साजिश थी, लेकिन उसे ये पता नहीं चला कि ऋषि का कातिल कौन है। सुमन को तो बस इतना ही पता चला है कि इस साजिश में मित्तल परिवार के किसी सदस्य का ही हाथ है। अब जाहिर सी बात है कि सुमन का शक सबसे पहले देविका पर ही जाएगा। आज तो सुमन ने गुल्लू की जमकर पिटाई की है और उसे सबक भी सिखाया है, पर असली गुनहगार को तो सजा मिलना अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सुमन मित्तल हाउस वापस जाएगी ऋषि के गुनहगार को सजा दिलवाने के लिए। फिलहाल तो सुमन तीर्थ का घर छोड़कर आ गई थी, क्योंकि उसे सच जो पता चल गया था कि तीर्थ ने उससे सिर्फ 6 महीनों के लिए शादी की है। लेकिन जब इतना बड़ा सच अब सुमन के सामने आया है तो वो अपने भाई की मौत का बदला लेने तीर्थ हाउस वापस जरूर जाएगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल दिल को तुमसे प्यार हुआ का सेट। दीपिका और चिराग का आमना सामना तो हुआ, लेकिन ये मुलाकात कोई खुशगवार नहीं बल्कि बड़ी सैड रही। दोनों के बीच वही टशन नजर आई जिसकी शुरुआत 6 साल पहले हुई थी। वो बात अलग है कि दीपिका ने ही चिराग के पापा की जान बचाई है, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक आया था और इसी की कीमत चिराग दीपिका को देना चाहता है, मगर दीपिका वो चेक फाड़ देती है।